सो कल हम लोगों ने कलेक्शंस देखे थे और कलेक्शंस के मोस्ट ऑफ द एग्जांपल मैंने आपको असाइनमेंट थ्रू दे चुका हूँ, ठीक है। सो आप लोग उसको क्या करो, कंप्लीट करो, ठीक है। और सेल्सफोर्स में कुछ और असाइनमेंट है वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप उसके साथ वो भी असाइनमेंट कर सकते हो। बेसिक बेसिक ही प्रोग्राम है जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को। सो फ्रॉम टुडे वी वुड बी स्टार्टिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। ज्यादा कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग में नहीं लेंगे, बट आपको बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है वो पता चाहिए। तो हम लोग थोड़ा उसके ऊपर आज और मंडे में अपन फोकस करके उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट डज एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस, क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग? तो आप जब कोड लिखते हो कोई भी इसमें, तो आपके कोड में क्या होता है, मेथड्स रहती है, और मेथड्स में इनपुट कौन डालता है, कौन डालता है, यूजर, ठीक है। तो अगर यूजर ने गलत इनपुट डाला तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए अगर यूजर ने गलत इनपुट डाला तो? एरर शुड कम, एरर, ठीक है, ठीक है। सो अगर आपने इसके ऊपर ये डाला, ठीक है, तो एरर यानी क्या आना चाहिए, एरर आना भी चाहिए और प्रॉपर मैसेज यूजर को क्या होना चाहिए, डिस्प्ले भी होना चाहिए ना। नहीं तो वो क्या होगा, एरर तो आ जाएगा बट वो एरर क्या रहेगा, आपके सिस्टम के अंदर रहेगा, वो यूजर को नहीं दिखेगा। तो क्या होगा, यूजर फिर से वही क्या करेगा, गलती करेगा, करते रहेगा। यूजर क्या होगा, फिर से वही गलती क्या करते रहेगा, यूजर करते रहेगा। सो दिस शुड नॉट हैपन। सो फॉर दैट थिंग वी आर हैविंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या मतलब आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये मतलब आता है कि आप क्या करोगे, कोड लिखोगे, और जब आप कोड लिख रहे हो, आप जब कोड लिख रहे हो तो आप कंसीडर करके चलते हो कि आपके कोड में क्या हो सकता है, एक्सेप्शन आ सकता है। यानी जब भी आप ऐसा कोड लिखते हो जिसमें यूजर वैल्यूज डालने वाला है, आप जब भी ऐसा कोड लिखते हो जिसमें कौन कौन वैल्यूज डालने वाला है, यूजर वैल्यू डालने वाला है, और आपको लगता है कि यूजर, लगते के बाद मतलब नहीं आता, यूजर बराबर भी वैल्यू डाल सकता है या यूजर गलत भी वैल्यू डाल सकता है। अगर यूजर गलत वैल्यू डालता है तो क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन रेज होना चाहिए और प्रॉपर मैसेज आगे वाले को डिस्प्ले होना जाना चाहिए। दैट इज अ मेन प्रायोरिटी ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता कि उसने गलत वैल्यू डाली तो आपका कोड क्रैश हो जाए, ये नहीं होता। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि उसने अगर गलत वैल्यू डाली भी, अगर उसने गलत वैल्यू डाली भी तो भी अपना कोड क्रैश नहीं होना चाहिए और प्रॉपर मैसेज आगे वाले को जाना चाहिए। हम लोगों ने ये वैलिडेशन में किया है, सबने किया है। किसमें, डिक्लेरेटिव प्रोग्राम में वैलिडेशन किया है आपने, वैलिडेशन रूल, ठीक है। जिसमें मैंने बोला था कि क्वांटिटी अगर 100 के ऊपर आती है तो क्या होना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, या अगर वो पोर्ट इंस्पेक्टर है और यूटिलाइजेशन कम होता है तो मैसेज आना चाहिए। तो ये हो गया आपके फ्रंट एंड के डेटा के वैलिडेशन। फ्रंट एंड का जो भी अगर कुछ गलत जाता है तो वहीं पे वो चेकिंग होता है, उसको फ्रंट एंड वैलिडेशन बोलते हैं। बट कुछ वैलिडेशन किससे रहते हैं, बैक एंड में, डेटाबेस के साथ अपन वैलिडेशन करते हैं, डेटाबेस के साथ चेकिंग होता है। यानी जब डेटा अपन एंटर करने की कोशिश करते हैं तो गलत डेटा एंटर नहीं होना चाहिए डेटाबेस में, तो उस टाइम को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस टाइम को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये ऐसे वैलिडेशंस यानी ऐसा चेकिंग करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर मेरे को बताना है तो मेरे को सिनेरियो वाइज ही बताना पड़ेगा, थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं लेते, सिनेरियो वाइज ही हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक कोड बनाता हूं मैं और कोड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ये बनाते हैं। एक्सेप्शन लॉजिक ऐसा कुछ लिख देता हूँ, क्लास का नाम, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने अभी नाम दिया एक्सेप्शन लॉजिक।
ठीक है, अब ये एक्सेप्शन लॉजिक में ध्यान दो, पूरा स्ट्रक्चर समझो इसका। एक्सेप्शन लॉजिक में मैं एक मेथड लिखता हूँ, पब्लिक वॉइड गेट डेटा, कुछ मेथड लिखा। अब ये मेथड में बाहर से इनपुट आ रहा है डेट का ऑब्जेक्ट मेरे पास। किसका? डेट। और डेट कौन सी क्लास है? java.util नाम के पैकेज के अंदर की क्लास है डेट नाम की। तो इसका ऑब्जेक्ट मेरे पास वापस आ रहा है, यानी मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि डेट का ऑब्जेक्ट यूजर क्या करने वाला है? भेजने वाला है, जो कि मेरे मेथड के अंदर आने वाला है। यानी डेट का ऑब्जेक्ट आने वाला है, ये मुझे पता है। डेट का ऑब्जेक्ट मेरे पास आने वाला है, ये मेरे को पता है। ठीक है, तो ये मेरे को पता है। अब इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, एक डे नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और उसमें क्या करता हूं, dt.get डे नाम की मेथड कॉल करता हूं। यानी मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि मेरे पास डेट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, और वो डेट का ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी मेथड कॉल करता हूँ गेट डे नाम की। और वो गेट डे नाम की मेथड कॉल करके वो जो वैल्यूज है वो एक इंटीजर वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ और फिर उसको प्रिंट कर रहा हूँ। ये कोड समझा क्या? क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। यस सर। यस सर। सिंपल एक मेथड लिखिए जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को डेट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी ये मेथड वाला एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी जो क्रिएटर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूजर उसको डेट का ऑब्जेक्ट भेजे। अब डेट का ऑब्जेक्ट भेजने के बाद वो डेट के ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर रहा है, उसमें से गेट डेट नाम की मेथड को कॉल किया, डेटा रिटर्न किया और रिटर्न जो वैल्यू है वो प्रिंट की। ठीक है कि किसी को क्वेश्चन इसके ऊपर? नो सर। ठीक है, चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और एक अलग क्लास लिख लेता हूँ टेस्टिंग के लिए। सो एक्सेप्शन टेस्ट नाम दे देता हूँ उसको। और इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मेरे को उसको टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक्सेप्शन लॉजिक नाम का क्लास, इसको नाम दिया एक्सेप्शन लॉजिक इक्वल टू न्यू एक्सेप्शन लॉजिक। और फिर ये जो मेथड है इसमें का गेट डेटा नाम का मेथड कॉल किया। अब मेरे को गेट डेटा नाम का जब मेथड कॉल करूंगा तो मुझे पता है कि इसमें क्या लगता है, डेट लगती है। तो मैं क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे डेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो डेट dt इक्वल टू न्यू डेट। मैं कौन हूँ? यूजर ये मेथड को कॉल कर रहा है और ये मेथड को जो लग रहा है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। ये क्लियर है क्या कोड? यूजर ने क्या किया, उस कोड को कॉल किया। कैसे कॉल किया? ऑब्जेक्ट बनाया उसका, फिर वो मेथड को कॉल किया, वो मेथड को डेट लगती थी तो डेट का ऑब्जेक्ट बनाया और क्या किया, वैल्यूज उसने यूज की। ठीक है, इसको सेव किया गया, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। क्या होगा, जैसे ही मैं जावा एप्लीकेशन को रन करूंगा, बाकी की कई दूसरे इसमें एरर होगा, इसलिए वो एरर आज का वो अभी वो डेप्रिकेटेड है, इसलिए वो कुछ भी एट रैंडम नंबर दे रहा है, बट वो प्रिंट करके आपको दे रहा है। ये तो क्लियर है, यानी उसने क्या किया, एक नंबर क्या किया, प्रिंट करके आपको दे दिया, यानी कोड चल गया। इतना क्लियर है? ठीक है, बट एज अ यूजर अगर मैं डेट की जगह क्या डाल देता हूं, नल का मतलब क्या था, खाली ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, बट कौन सा ऑब्जेक्ट? खाली वाला ऑब्जेक्ट दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, मैं तो यूजर हूं ना, मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूं उसमें। तो मैंने डेट का एक्चुअल ऑब्जेक्ट ना डालते हुए मैंने क्या किया, खाली वाला क्या किया, ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब प्रॉब्लम कब जाएगा, अब ये खाली वाला ऑब्जेक्ट इधर आएगा। अब वो तो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, डेट, बट आएगा क्या, नल, यानी आपका कोड क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। है क्या क्लियर?
देखो जब भी हम लोग कोई ऐसी मेथड बनाते हैं जिसमें वैल्यूज कौन देने वाला है, यूजर देने वाला है, तो हो सकता है कि यूजर प्रॉपर वैल्यू भी दे या हो सकता है कि यूजर गलत वैल्यू भी दे। और अगर उसने गलत वैल्यू दिया तो क्या होगा, अगर मैं अभी इसको चलाता हूं तो क्या होगा, आपको ऐसा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इसको सुधरा देता हूं मैं, क्या है तो इसका नाटक। तो अगर उसने गलत वैल्यू दिया तो आपको नीचे में आपके कंसोल में क्या आएगा, ऐसा रेड कलर में क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। और रेड कलर में मैसेज है यानी आपका कोड क्या हो गया, क्रैश हो गया। और लोगों को पता भी नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम आया करके, क्योंकि मैसेज ही नहीं जाएगा उसको, यानी मैसेज हुआ ही नहीं ना, सिर्फ रेड कलर में वैल्यूज आ जाएगी, यानी कोड भी क्रैश हुआ और प्रॉपर मैसेज भी नहीं गया। सो ये प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग ना करो, क्योंकि ये गारंटी आप नहीं दे सकते हो कि यूजर हर बार बराबर वैल्यू डालेगा ही डालेगा। अगर उसने गलत वैल्यू डाली तो क्या होना चाहिए, आपका कोड क्रैश होना चाहिए क्या। और चलो क्रैश भी हो जाने के बाद मैसेज देना, मैसेज भी नहीं आएगा, वो बार बार वही गलती कर सकता फिर। सो कभी भी हम लोग जब मेथड्स लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो अभी तो आप नॉर्मल, मैं अभी ये नल वाला बता रहा हूँ, कल जाके ऐसा हो सकता है कि आप डेटाबेस के साथ बात कर रहे हो, एसओक्यूएल क्वेरी लगा के, क्वेरीज लगाते हैं हम लोग, अब क्वेरीज में भी गलती हो सकती है ना। तो अगर गलती हुई तो आगे वाले को कैसा पता चलेगा कि उसने गलत किया है करके। तो उसको कोड क्रैश भी नहीं होना चाहिए और प्रॉपर मैसेज भी आगे वाले को क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। अभी सिनारियो समझा के सभी को क्या प्रॉब्लम आ सकता है करके। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कोड लिख रहे हो यानी एज अ क्रिएटर, जब आप कोड लिख रहे हो एज अ क्रिएटर, एज अ क्रिएटर आप क्या करोगे, आप जो भी कोड अब तक लिखते थे, जो भी कोड आपको अब तक लिखते थे, वो सभी कोड आप किसमें डाल दोगे, आप वो सभी कोड डालोगे ट्राई के अंदर। किसके अंदर, ट्राई नाम के ब्लॉक के अंदर। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अपने कोड को शील्ड करना है, बचाना है अनवांटेड, ठीक है, वैल्यूज से। तो आप आपका कोड किस में डालोगे, ट्राई में, और कैच में क्या रहेगा, एक्सेप्शन जो आपको लगता है कि आ सकता है। अब वो आपको पता चाहिए कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है। तो एक्सेप्शन कौन से आ सकते हैं, तो जावा में क्या किया है, नंबर ऑफ एक्सेप्शंस बना के रख चुके वो लोग, हर एक सिनारियो के हिसाब से। वैसे ही सेल्सफोर्स में भी है, उन लोगों ने नंबर ऑफ एक्सेप्शन, जो भी आपका सिनेरियो हो सकता है उसके हिसाब से एक्सेप्शन बना के रखे, जो आप ट्राई और कैच में आप लिख सकते हो। जैसे अभी क्या, कौन सा सिनेरियो है, नल वाला सिनेरियो, यानी वैल्यूज नल आई तो क्या करना है। तो उसके लिए जावा में क्या किया गया है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन नाम का क्लास पहले से क्या है, बना के रेडी रखा है। सिर्फ आपको उसको यहाँ पे कॉल करना है, उसको कोई भी एक नाम देना है और अंदर में आपको आपका खुद का मैसेज देना है। अभी के लिए सिस आउट दे रहा हूं, आगे में सिस आउट नहीं रहेगा, ऐसे कुछ कोड लिखना पड़ेगा जिससे वो क्या होगा, बैकएंड से फ्रंट एंड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा वो मैसेज। अभी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सिस आउट से ही अपना क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। बट हर बार सिस आउट नहीं लिखा जाएगा, वहां पे ऐसी कुछ कोडिंग की जाएगी जिससे वो मैसेज फ्रंट एंड वालों को क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बोल रहा हूँ नल वैल्यू वाज पास्ड, तो मैं अभी अपना खुद का मैसेज दे रहा हूँ जिससे मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरा कोड क्रैश भी नहीं होना चाहिए और आगे वाले को क्या होना चाहिए, प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए, प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अ कंसेप्ट, क्लियर है। नल भी नहीं आना चाहिए, सॉरी क्रैश भी नहीं होना चाहिए और प्रॉपर है। तो आपको आपका कोड ट्राई और कैच में रखना पड़ेगा, हाँ, बट कैच में आपको ये बताना पड़ेगा
क्या बताना पड़ेगा कि आप कौन सा एक्सेप्शन कैच होने वाला है। अब कौन सा एक्सेप्शन कैच होगा वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप इंटरनेट पे जाके पूछो इंटरनेट को, गूगल को, कि अगर नल वैल्यू पास किया तो जावा कौन सा एक्सेप्शन ये करेगा, आपको वो बराबर बताएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यानी हर एक सिनेरियो के हिसाब से एक्सेप्शंस बने हुए हैं, यानी क्लासेस बने हुए, लाइब्रेरी बनी हुई है। अब ये एक्सेप्शन का फ्रेमवर्क जैसे कलेक्शन के फ्रेमवर्क में सब कुछ क्या था, बना था, मेरे को जो चीज चाहिए थी मैं यूज करके क्या कर रहा था, अपना काम कर रहा था। वैसे ही एक्सेप्शंस में क्या है, पहले से बहुत सारी चीजें क्या है, बनी हुई है। आपको जो लगता है वो आप उसमें से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये एक्सेप्शन क्लास बनाए, जैसे जैसे आप काम करोगे आपको पता चलेगा कौन सा क्लास कहाँ काम आता है, तो उसको कैच करो और अंदर में अपना मैसेज दो। कोड समझा क्या अभी? ट्राई कैच। यस सर। यस सर। यस सर। सो आप जैसे कोड लिखते थे वैसा ही कोड लिखोगे आप जैसे कोड लिखते थे वैसा ही कोड लिखोगे, सिर्फ अभी फर्क कहाँ आया, ट्राई आपका के अंदर कोड लिखना किसमें है। जाएगा, ट्राई में, Okay. और Try and आपका catch. जो भी एक्सेप्शन आने वाला है वो कैच में आएगा। वो किस में जाएगा, Catch. कैच में। Catch. ठीक है। सो हाँ, बट ये ट्राई कैच तभी लगाओ इफ यूजर इज एंटरिंग वैल्यू इन योर मेथड। यूजर वैल्यू देना तब, अगर आप खुद की ही वैल्यू ले रहे हो तब आपको ट्राई कैच लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब कोडिंग करोगे खुद की तो आप बराबर ही करोगे, तब जरूरत नहीं है। बट अगर इनपुट आ रहा है तभी आपको, और मैक्सिमम टाइम इनपुट आएगा ही आएगा, तभी आपको क्या करना पड़ेगा। अब मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर आप ट्राई कैच लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि नॉर्मल मेथड के अंदर ही, आप किसी भी मेथड के अंदर क्या कर सकते हो, ट्राई कैच डाल सकते हो। क्लियर है? चलो Yes. टेस्ट करते इसको अभी अगर यही सिनारियो आया तो क्या होगा, अगर उसने नल डाल दिया, सपोज कोई यूजर है जिसको मैंने डेट बोला था, पर डेट का ऑब्जेक्ट न डालते हुए उसने खाली ऑब्जेक्ट समझता ना, खाली ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ नल। Null. अगर मैं इसको अभी चलाता हूं तो क्या होगा वो देखो, Null was passed. तो अभी आपको एरर नहीं आएगा, यानी आपका कोड क्रैश नहीं होगा, एंड प्रॉपर मैसेज वुड बी सेंड टू द यूजर। So this is actually a work of exception handling, कि आपका कोड क्रैश नहीं होना चाहिए और प्रॉपर मैसेज आगे वाले को जाना चाहिए। समझा क्या? थोड़ा तो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग। Yes. यस सर। सर कोड क्रैश का मतलब यही है ना कि यानी अपना कोड प्रॉपर चलेगा और एरर आएगा बस। ठीक है, हाँ बोलिए। अच्छा, कोड क्रैश का मतलब अपना यही है ना कि कोड अपना प्रॉपर चलेगा लेकिन आखिरी में एरर आएगा बस। कोड क्रैश नहीं होगा, कैसे चलेगा ये समझो। यहाँ पे ये क्या जैसे होगा, कोड क्रैश का मतलब मुझे समझना है सर मैं बस। वही बोल रहा हूँ, जैसे ये ट्राई के अंदर आएगा, फिर Yes, ट्राई के अंदर क्या करेगा, जैसे नल भेजा तो क्या हो जाएगा, यही से क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा वो, ओके। और स्किप हो पे कहा जाएगा, कैच में। यहाँ पे जाएगा, और Okay. वो मैसेज। क्रैश का मतलब क्या आता है कि अगर आपने कभी देखा होगा कि फ्रंट एंड पे हम लोग कुछ चीज कर रहे हैं और ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है एकदम, Yes, उसको sir. बोलते हैं कोड क्रैश होना। यानी क्या होता है, वो आगे का प्रोसेस नहीं कर पाता है। अब ये Okay, देखो okay. यहाँ पे आगे का प्रोसेस हो रहा है ना, भले ही Yes, sir, गलत yes, जा sir. रहा है, बट यहाँ से वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके आपको क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है, भेज रहे हैं। यानी ओके सर। प्रोसेस हो रहा है। अब तक अपने इसमें क्या होता था, यही से वो बंद हो जाता था और कुछ नहीं करता था, उसको बोलते हैं कोड क्रैश। ओके सर। सर हर बार मेथड और कंस्ट्रक्टर में ट्राई एंड कैच डिफाइन ही करना पड़ेगा मतलब। हर बार नहीं बताया ना मैंने अभी आपको वही बताया कि अगर आपके पास इनपुट आ रहा है तो, ओके। इनपुट आ रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि यूजर आपको बराबर ही वैल्यू देगा करके। सो दैट इज अ वे ऑफ राइटिंग अ कोड। मैंने आपको आप पहले भी बताया कि जब हम लोग जावा या सेल्सफोर्स में कोड लिख रहे हैं तो सिर्फ आउटपुट निकालना अपना काम नहीं रहता है। आउटपुट निकालना इज वन ऑफ द थिंग, बट मैं कम से कम ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा, मैं
मेरा कोड अगर गलत आया तो मेरे कोड ने क्रैश नहीं होना चाहिए, मेमोरी मैनेजमेंट कम होना चाहिए, ये भी सारी चीजें कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो होनी चाहिए, ये भी आपको ही देखना है। तो एज अ डेवलपर सिर्फ आउटपुट निकालने के लिए आपने कुछ भी कोड लिख दिया तो कल जाके वो क्रैश होने वाला है। तो आपको ऐसा कोड लिखना है कि वो आज भी चले और 10 साल के बाद भी चले। तो वैसा कोड लिखना है तो आपको प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट कम से कम, ठीक है, लूप के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, और ट्राई कैच होना चाहिए, ये सब कुछ आपको ध्यान में देना पड़ेगा। प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस होने चाहिए। है क्लियर? ट्राई कैच। यस सर। बट ऐसा नहीं होता कि आपके इसमें सिर्फ 2 ही लाइन का कोड होगा, हो सकता है कि आपके इसमें क्या मल्टीपल लाइन का। अभी अगर एक समझो कि और एक मेरे पास है जिसमें एक इंटीजर है y नाम का, जिसमें हो क्या हो रहा है, एंड डिवाइड बाय एक बाहर से इंटीजर आ रहा है इंट i। समझो कि अपने मेथड में 2 इनपुट है, एक डेट का और एक इंटीजर, और वो जो भी वैल्यू इंटीजर की आएगी वो वैल्यू मैं 10 के साथ क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करके y में वैल्यू क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, एंड देन मैं y को क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि आपके कोड में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन नहीं आ सकता, मल्टीपल एक्सेप्शंस आ सकते हैं। y प्लस ये कोड में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये कोड में, आपके पास इंटीजर बाहर से ठीक है 2 सिनारियो है, एक में ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक में नंबर आ रहा है, और जो भी नंबर आ रहा है उसका कैलकुलेशन करके मैं यूज कर रहा हूँ। अब चलो ये कोड को मैं चलाता हूँ। तो अभी मेरे को यहाँ पे मैंने सपोज ये डेट का ऑब्जेक्ट बराबर दे दिया और इंटीजर में वैल्यू मैंने क्या डाल दी, 0। तो क्या होगा, कोई भी चीज डिवाइड बाय 0 नहीं होती है, तो कोड फिर से क्या हो गया, क्रैश क्रैश। हो जाएगा। तो भले ही आपने एक सिनेरियो के लिए क्या किया था, हैंडल किया था, बट दूसरे सिनेरियो के लिए आपने हैंडल नहीं किया था। सिंपल बता रहा हूं। अभी क्या होगा अगर मैं इसको चलाता हूं, सो एक लाइन का कोड तो चल जाएगा, ये डे 5 तो आ जाएगा, बट दूसरे इसमें क्रैश, यानी क्रैश तो हो ही गया। अब कैसे चला कोड, ये यहाँ पे आया, डेट बराबर आया, प्रिंट भी किया डेट, बट यहाँ पे आके वो प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आई की वैल्यू 0 आई, तो यही से क्या हो गया, वो क्रैश हो गया और इधर आ गया। ठीक है, 1 मिनट।
हेलो। सो अगर ये कंसेप्ट आ गया कि दूसरे लाइन में आ गया तो फिर क्या करोगे? तो आपको वो भी पता चाहिए कि दूसरे लाइन में क्या है, दूसरे लाइन में क्या है वो भी आपको पता चाहिए, ठीक है। सो दूसरे लाइन का जब i की वैल्यू 0 आ रही, इसका क्या मतलब है कि वो अर्थमेटिक से रिलेटेड है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो एक्सेप्शन ने उससे रिलेटेड भी एक क्या बनाया है, क्या बनाया है, एक एक्सेप्शन बनाया है। और फिर से ट्राई लिखने की जरूरत नहीं, एक ही ट्राई के अंदर आप क्या करोगे, मल्टीपल क्या करोगे, क्या करोगे, कैच डाल दो, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डालो, आप उसको नाम इवन वगैरह दे दो और ये बोल सकते हो 0 वैल्यू वाज पास्ड। अब आप हर एक के दिमाग में वही आ रहा होगा कि मेरे को कैसे नाम पता रहेंगे, तो आपको नाम पता रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप गूगल में जाओ, टाइप करो कि इफ 0 वैल्यू इज पास व्हाट इज द एक्सेप्शन दैट वुड बी शोन। मैं सिंपल बता रहा हूँ, कोई भी चीज कोई याद नहीं रखता, ये सिंपल है कि आप गूगल को कितने अच्छे से यूज कर सकते हो अपने कोडिंग के लिए, वही सारी चीजें ये करेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको, चलो अभी तो आप मेरे को पूछते हो, बट कल जाके अगर मैं नहीं भी रहा तो भी आपको अगर कोडिंग ये करना है, तो दुनिया में कोई भी किसी के भरोसे नहीं रहता है, तो उसका सबसे बड़ा भरोसा कौन है, गूगल। वहां पे हजारों लोगों ने काम किया रहता है, तो सबको पता है कि ये सिनारियोज, ये प्रॉब्लम्स आते हैं और वो उसके ऊपर आपको सोल्यूशन देते हैं, प्रॉपर वहां से उठा के अपने इसमें वो फिट करना है, दैट इज द मेन थिंग। सो दूसरा एक्सेप्शन क्या है, अर्थमेटिक। तो अगर आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई है तो आप किसको भेजोगे, अर्थमेटिक। तो ये क्या हो गया, सिनारियो सिंगल ट्राई विथ मल्टीपल कैच। सिंगल ट्राई विथ मल्टीपल कैच, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कैच आ सकते हैं, क्योंकि आपका कोड सिर्फ 4 लाइन या 5 लाइन का तो नहीं रहेगा ना, ठीक है। वहां पे मल्टीपल चीजें हो सकती है, तो जब मल्टीपल रहेगा तो आपको मल्टीपल कैच डालना जरूरी है। क्लियर है? यस सर। अगर मैं अभी इसको चलाता हूं तो क्या होगा, अगर कोई भी सिनेरियो में कुछ भी गलत हुआ तो भी मेरे को अभी एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्या किया, अगर एरर आ भी गया तो वो एरर मेरे को एक्सेप्शन फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कोड क्रैश नहीं होगा, ठीक है। हाँ बोलिए। सर जैसा आपने इसके पहले के कोड में किया था कि तो इसका कोई पेरेंट क्लास नहीं है क्या सर, ऐसा एक्सेप्शन का, कि ताकि याद ना रहे, सिर्फ वो इतना ही कॉल कर ले हम लोग। मैं वही आ रहा हूँ उसी के ऊपर आ रहा हूँ मैं उसी, ठीक है। आपने सवाल सही पूछा है, मैं आ रहा हूँ उसी के। सो इतना क्लियर है क्या? यस सर। इसमें कि आपके पास मल्टीपल मेथड्स रहेंगे, सॉरी मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड रहेगा, और अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड में आपको जो सिनेरियोज है, वो सिनेरियोज अगर आप ये करते हो तो क्या होगा, वो सिनेरियोज के हिसाब से आपको क्या आएंगे, एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कैच लगा के वो एक्सेप्शंस को क्या करना है, हैंडल करना है। बट सपोज सिनेरियो ऐसा है कि मेरे को एक्सेप्शन के नाम नहीं पता, अर्थमेटिक ये एक्सेप्शन है, अभी और भी 4-5 लाइन का कोड आ गया और मेरे को एक्सेप्शंस का नाम नहीं पता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, कोड को क्रैश होने दूंगा क्या? तो ऐसे सिनारे में जहां तक तुमको नाम पता है अच्छी चीज है, अगर तुमको नाम नहीं पता है, अगर आपको एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है और उसका नाम आपको नहीं पता है, या ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं बना होगा, तो आप सिंपल लास्ट में क्या कर सकते हो, कैच। और जो अभी भरत सर ने पूछा था वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको, कि सबसे बड़ा वाला जो क्या है, क्लास है इन सब पेरेंट, वो कौन है, एक्सेप्शन। कौन सा क्लास है, एक्सेप्शन, सबसे पेरेंट इन सब का। तो आप क्या करोगे, उसको फेंक दोगे, तो वो क्या करेगा, जो भी बाकी की चीजें होगी वो सभी वो क्या करेगा, कैच कर लेगा, यानी तुम्हारा कोड क्रैश होने से बच जाएगा। तो जहां तक पता है वहां तक क्या करो, क्या करो, जो भी स्पेसिफिक सिनेरियोस के हिसाब से आपको एक्सेप्शंस पता है, वो एक्सेप्शंस क्या करो, क्या करोगे, कैच कर लो। जहां नहीं पता है वहां पे क्या करो,
एक्सेप्शन एक्सेप्शन को डाल दो, बट इसका नुकसान भी है। क्या है? स्पेसिफिक मैसेज नहीं मिलेगा यूजर को। मैसेज मिलेगा क्या स्पेसिफिक? नहीं, उसको सिर्फ ये पता रहेगा कि एरर आया था, क्योंकि एक्सेप्शन में मैं स्पेसिफिक मैसेज कहाँ दूं? क्योंकि क्या कैच करेगा वो मेरे को भी नहीं पता। वो कैच करेगा, बट क्या कैच करेगा वो मेरे को भी नहीं पता है ना। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक मैसेज दे सकता हूँ क्या, कि नल पॉइंटर या अर्थमेटिक? नहीं, क्योंकि वो क्या करेगा, क्या करेगा, सभी कैच कर सकता हूँ। तो बाद में भी अगर 10 लाइन का कोड होगा तो उसमें जो भी एरर आएगा, अगर नल पॉइंटर और अर्थमेटिक नहीं आते हैं, कोई और भी एरर आता है, तो वो क्या करेगा, वो कैच कर लेगा। बट आप उसके लिए स्पेसिफिक मैसेज भेज सकते हो क्या? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, जनरल एक्सेप्शन अभी के लिए, ऐसा कुछ है क्या? क्लियर? तो अगर आपको नहीं पता तो क्या करोगे? अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे? एक्सेप्शन कैच करेंगे। एक्सेप्शन जहां तक पता है वहां तक क्या करोगे? आप एक्सेप्शंस के नाम दोगे तो आपको स्पेसिफिक मैसेज दे सकोगे। जहां पे नहीं पता या आपको कौन सा एक्सेप्शन आने वाला नहीं पता, तो आप क्या करोगे? एक्सेप्शन को कैच करोगे। अभी है क्या क्लियर? यस यस सर। यस सर। यस सर। अगर मैं एक्सेप्शन को पहले कैच कर गया और ये नल पॉइंटर और बाद और अर्थमेटिक को बाद में, कर सकता हूँ क्या ऐसा? पहले एक्सेप्शन को और बाद में बाकी की चीजें? नो सर। नो सर। क्यों? बिकॉज एरर आएगा तो पहले कैच पे जाएंगे एक्सेप्शन वाले। ये कंसेप्ट कैसा है कि अभी एक समझो कि एक्सेप्शन सब कुछ कैच कर लेगा ना, वो नल पॉइंटर भी कैच करेगा, अर्थमेटिक भी कैच करेगा, तो फिर नल पॉइंटर और अर्थमेटिक की जरूरत है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं ना, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सेप्शन एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है, तुमने आगे में रखा है और उसके नीचे में छोटे ब्रैकेट रखे हैं। तो ऊपर से अगर कोई चीज फेंकी जाती है तो क्या होगा, वो बड़े में ही जाएगा ना, छोटे में Yes, जाएगा sir. कि कभी नो सर। नहीं। तो वही सेम कंसेप्ट आप कर रहे हो कि सबसे पहले आपने क्या किया, एक्सेप्शन को कैच में रख दिया, तो वो क्या करेगा, नल पॉइंटर भी लेगा, अर्थमेटिक सब कुछ लेगा। तो ये लोग बोलेंगे मेरा कहाँ काम है, इन लोगों का काम है ही नहीं यहाँ पे फिर। इसलिए कभी भी जो बड़ा एक्सेप्शन रहेगा, कभी भी जो पेरेंट एक्सेप्शन रहेगा, वो कभी भी क्या चाहिए, सबसे लास्ट लास्ट। अब हो सकता है कि एक्सेप्शन ठीक है पेरेंट है, बट ऐसे भी बहुत सारे क्लासेस रहते हैं जो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में रहते हैं। जैसा अगर आप देखोगे तो आईओ एक्सेप्शन नाम का क्लास है। आईओ एक्सेप्शन नाम का क्लास इनपुट आउटपुट से रिलेटेड काम करता है, आईओ एक्सेप्शन। और उसी का चाइल्ड क्लास है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर फाइल नहीं मिली किसी को, जैसे आपके इसमें भी वो ट्राई कैच लिख सकते थे आप, कल का जो कलेक्शन वाला एक्सेप्शन है उसमें फाइल अगर नहीं मिलती है तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन फेंकना चाहिए उसने। बट आपने क्या किया, पहले फाइल नॉट आईओ एक्सेप्शन फेंक दिया और फिर उसके बाद नीचे में क्या बोला, फाइल नॉट फाउंड। तो जमेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि आईओ एक्सेप्शन सब कुछ कैच कर लेगा जो भी फाइल से रिलेटेड है। इसलिए स्पेसिफिक पहले फाइल नॉट फाउंड और फिर बाद में आईओ एक्सेप्शन। तो ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब और एक सिनारियो, तो ट्राई विथ मल्टीपल कैच समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने एक अरे लिस्ट डिक्लेयर की, अरे लिस्ट, ध्यान दो, इसको नाम ARR देता हूँ। मैंने सिर्फ डिक्लेयर की ट्राई के बाहर, और फिर ये अरे लिस्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर इसको मैंने क्या किया, ये y के बाद इसमें वैल्यूज क्या किए, ऐड कर दी। ऐसा मेरा कोड है, ऐड, और मैंने इसमें 1 डाला,
फिर मैंने 2 डाला, तो ये अरे लिस्ट में मैंने क्या किया, वैल्यूज डाली। तो सिंपल क्या है, सिंपल एक कंसेप्ट डाला है मैंने, जिसमें क्या किया, अरे लिस्ट को ऊपर में डिक्लेयर किया, अरे लिस्ट को ऑब्जेक्ट ट्राई के अंदर बनाया, और फिर बीच में y के बाद, यानी तो y का कोड होने के बाद ही समझते हैं, y का कोड होने के बाद मैंने क्या किया, अरे लिस्ट में वैल्यूज डाल दी। अब मेरे को क्या करना है, अरे लिस्ट को क्लोज करना है। क्लोज का समझता है ना, यानी अरे लिस्ट को क्या करना है, खाली करना है। यानी काम हो गया ना, काम होने के बाद उसको क्या करना है मेरे को, क्लोज। तो अरे लिस्ट यानी हर एक ऑब्जेक्ट में एक मेथड रहती है क्लोज। क्लोज का मतलब है उसको क्या कर दो, खाली कर दो। यानी बना दिया, उसमें वैल्यूज डाल दी, अब वैल्यूज डालने के बाद उसको मेरे को क्या करना है, क्लोज भी करना है। बट मेरा कंसेप्ट क्या है कि वो जो अरे लिस्ट क्लोज होने वाली है वो 100% होनी चाहिए। 100% का मतलब समझ आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई और कैच। कौन से लाइन पे क्लोज करूं उसको, सिनेरियो समझा क्या मेरा? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को यूज किया, अब वो ऑब्जेक्ट को मेरे को क्लोज करना है। बट कंडीशन ये है कि वो ऑब्जेक्ट किसी भी हालत में क्लोज होना ही चाहिए। एक्सेप्शन आए तभी भी, या एक्सेप्शन ना आए तभी भी। कौन से लाइन पे क्लोज करूं उसको, समझा क्या सिनेरियो? सेट लास्ट हम पुट करेंगे उसको, सबसे लास्ट। लास्ट यहाँ पे यस सर, क्लोज। यस सर। अगर मैंने यहाँ पे लास्ट में क्लोज किया, बराबर है, आपने बोला कि लास्ट में क्लोज, बट अगर डेट नल आ गया या आई की वैल्यू, तो नीचे में आएगा कि यहाँ तक नो नहीं सर। आएगा ना, वो कहाँ जाएगा, कैच में चला जाएगा। तो ये नीचे की लाइन तो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और मेरा कहना है कि वो नीचे की, यानी वो कोई भी कंडीशन हो, क्लोज होना चाहिए। क्या करूंगा क्लोज, समझा क्या मेरा क्वेश्चन, समझा क्या सभी को? बहुत से बार ऐसा सिनेरियो रहता है जिसमें आप कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, कोड के अंदर वो ऑब्जेक्ट में डेटा डालते हो या उसका यूज करते हो, और लास्ट में आपको उसको क्लोज करना रहता है। मैं कहाँ पे क्लोज करूं, बट मेरा कंडीशन है कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई एंड कैच, एक्सेप्शन आया नहीं आया तो भी क्लोज होना चाहिए। कहाँ करूं मैं, कहाँ करूं? समझा क्या सभी को? सर सबसे नीचे सबसे नीचे जो ने एक्सेप्ट, after यहाँ catch. पे, हाँ नो, सर, एवरी कोड शुड बी विद इन ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर ही होना चाहिए। हाँ, ट्राई के बाद करेंगे। ट्राई के बाद यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी तुम कोड लिखते हो, क्लोज का भी कोड रहता हो, वो भी ब्लॉक के अंदर ही होना चाहिए। सर एक नया ब्रैकेट बना दो एरे लिस्ट से पहले से, और वो एक्सेप्शन पे क्लोज कर दो, फिर यानी एक ही नया ब्लॉक के ब्रैकेट, अंदर आ जाएगा पूरा। नया ब्रैकेट कहा, ब्रैकेट यानी सिर्फ ट्राई और कैच ही रहेंगे ना ब्रैकेट, और का नया ब्रैकेट कहाँ रहेगा? ब्रैकेट का मतलब है ना, कोई भी ब्रैकेट नहीं बना सकते ना, ट्राई और कैच एक ही यही ब्रैकेट रहेंगे, उन्हीं के अंदर कोड चाहिए मेरे को, नए ब्रैकेट कहाँ से ला दूं? सो अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई और कैच, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई एंड कैच, आपको कोड ऐसा लिखना है कि वो कोड यानी ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद अगर एक्सेप्शन आता है या एक्सेप्शन नहीं भी आता तो भी वो ऑब्जेक्ट क्लोज होना चाहिए। सो ट्राई और कैच के साथ एक एडिशनल ब्लॉक आता है जिसका नाम है फाइनली। कौन सा ब्लॉक आता है? फाइनली। और ये फाइनली के अंदर मैंने जो अरे लिस्ट बनाई है, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, अरे लिस्ट डॉट, ठीक है, क्लोज नहीं है यहाँ पे, तो इसको अरे लिस्ट इक्वल टू नल बोल सकता हूँ, यानी खाली हो जाएगी। तो फाइनली नाम का ब्लॉक क्या होता है, अगर ट्राई सब कुछ बराबर चला, यानी डेट का ऑब्जेक्ट भी बराबर है, आई की वैल्यू भी बराबर है, तो भी ये सब कुछ एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में कहा जाएगा, वो फाइनली में जाएगा। यानी फाइनली नाम का ब्लॉक, अगर ट्राई सब कुछ बराबर चला तो भी फाइनली में आएगा, और अगर गलती से डेट का ऑब्जेक्ट गलत आया या कुछ और भी गलत आया और कैच के अंदर आया तो भी लास्ट में कहा जाता है वो नहीं। फाइनल के अंदर। तो फाइनली इज द ब्लॉक
that would execute irrespective of try and catch. तो आपके पास ऐसा अगर कोई कोड है जिसमें इररिस्पेक्टिव समझ रहा है कि ट्राई चला तो भी या कैच चला तो भी आपका कोड क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना ही चाहिए. सो कहां करोगे आप, वो कहां करोगे, फाइनली. तो ये समझा क्या फाइनली नाम का ब्लॉक क्यों बनाया उन्होंने लोगों ने, Yes, sir. क्यों बनाया उन्होंने, क्योंकि उनको ये गारंटी चाहिए थी कि मेरा ऐसा कुछ कोड जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई एंड कैच चलना चाहिए, जो कि आप ट्राई में नहीं लिख सकते ना. आपने ट्राई में इधर लिखा, बीच में लिखा, तो भी क्या होगा, कोई ना कोई लाइन पे गलती हो ही सकती है किसी की, यानी इनपुट गलत जा ही सकता है, और इनपुट गलत गया तो एक्सेप्शन आएगा ही आएगा, तो नीचे के लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी. और आपका जो भी कोई क्लोज करना है तो वो तो नीचे की लाइन रहेगी ना, बीच में क्लोज करोगे क्या उसको, सबसे लास्ट में ही क्लोज करना पड़ेगा किसी को भी. बट अगर लास्ट में क्लोज किया तो बीच में अगर प्रॉब्लम गया तो लास्ट में आएगा नहीं, इसलिए फाइनली ब्लॉक में उसको क्लोज करो. समझा क्या फाइनल ब्लॉक का कंसेप्ट? यस सर. Yes, sir. सो फाइनली नाम का ब्लॉक इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई एंड कैच चलता है. तो अभी समझा कि ट्राई विथ मल्टीपल कैच एंड फाइनली, अब ये पूरा कोड हो गया. यस सर. या आप क्या करो, फाइनली में सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में कोई प्रिंट करके देखो, वो अगर एक्सेप्शन आया तो भी प्रिंट होगा, और एक्सेप्शन नहीं भी आया तो भी वो क्या होगा, वो ब्लॉक के अंदर का डेटा क्या होगा, प्रिंट होगा ही होगा. अब मैंने वो प्रिंट नहीं लिया क्योंकि एक्चुअल सिनेरियो में किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करके क्लोज करने का काम फाइनली करता है. फाइनली में कोई कोड नहीं लिखा जाता, फाइनली का काम क्या है, डेटा को क्या करना, क्लोज करना, क्योंकि नाम ही है फाइनली लास्ट में. तो लास्ट में क्या कोड नहीं लिखेंगे अपन, लास्ट में किसी को भी क्लोज ही करेंगे, तो उसके लिए फाइनली होता है क्या क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है. सो सैटरडे संडे आपको छुट्टी है, छुट्टी का मतलब क्या है, असाइनमेंट है आपके पास, ठीक है. सो वो